नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अमूमन हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि हम अपनी करियर लाइफ में कितनी सक्सेस हासिल करेंगे, अपनी करियर लाइफ में हमें कितनी ग्रोथ मिलेगी, हम अपनी करियर लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे, हमारी करियर लाइफ कैसी रहेगी। एक जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में होती है। तो करियर में हम अच्छी हाइट अचीव करेंगे, मतलब एक उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करेंगे, या फिर हमें निचले स्तर की सफलता मिल जाएगी, या हम मेहनत ज्यादा करेंगे और सफलता कम मिलेगी। तो ये जो जिज्ञासाएं हैं अपनी करियर लाइफ को लेकर के कि कितनी सक्सेस मिलेगी और कितनी हाइट मिलेगी, कितनी ग्रोथ मिलेगी, ये इस जिज्ञासा का आंसर कैसे ढूंढा जा सकता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ये जो प्रश्न है कि करियर लाइफ में कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी हाइट मिलेगी, उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम किस तरह से इसका आंसर हम तलाश सकते हैं। सामान्यतः अगर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अगर इसका आंसर अगर तलाशने की बात करें तो हमारा ज्योतिष शास्त्र प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया शास्त्र है, जो कि एकदम एक्यूरेट है। मित्रों, जब बात हम करियर लाइफ की करते हैं कि करियर लाइफ कैसी रहेगी, करियर लाइफ में कैसी सफलता मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। कुंडली का दसम भाव जो है वो व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ, उसकी करियर लाइफ, उसकी जॉब लाइफ या उसके बिजनेस लाइफ कैसी रहेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये सारी चीजें हम लोग कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि करियर लाइफ, तो भाई सभी लोग अपनी करियर लाइफ में जाते हैं, अपनी आजीविका का साधन के लिए सभी लोग अपने जाते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस, कोई बड़ा व्यापारी बन जाता है, और कोई निचले स्तर पर क्लरिकल लेवल पे या फिर ग्रुप डी के लेवल पे या फिर सामान्य परचून की दुकान वगैरह तक ही सीमित रह जाता है। तो इतनी विषमताएं हैं, इतनी असमानताएं हैं हर एक व्यक्ति के अलग अलग करियर लाइफ में। तो ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई व्यक्ति कितना सक्सेस प्राप्त करेगा अपने करियर लाइफ में, कितनी अचीवमेंट हासिल करेगा अपनी करियर लाइफ में। तो जो सबसे पहले जो इस चीज के लिए जो बेसिक चीज है, क्योंकि हमारे जो जन्म कुंडली के जो मित्रों 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव से किसी न किसी प्रकार का कारकत्व, सिग्निफिकेंस का हम विचार करते हैं। तो जब हम कुंडली में व्यक्ति की करियर लाइफ का विचार करते हैं, उसकी प्रोफेशन, उसकी वर्किंग लाइफ का विचार करते हैं, तो कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो सामान्यतः कोई भी ज्योतिषी कुंडली में दसम भाव की और दशमेश की, दसम भाव और उसके स्वामी दशमेश की स्थिति को देख करके किसी प्रकार के कंक्लूजन पर पहुंचता है कि व्यक्ति की करियर लाइफ कैसी रहेगी। अब कोई व्यक्ति कितनी हाई लेवल की सक्सेस अचीव कर सकता है, तो इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, क्या क्या फैक्टर ऐसे सम्मिलित हो सकते हैं जो ये डायग्नोज करने में हेल्प करे कि व्यक्ति अपने करियर लाइफ में कितनी उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करेगा, उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो ज्योतिष शास्त्र का जो बेसिक एलिमेंट है कि कर्म अगर चेक करना है, करियर चेक करना है, जॉब चेक करना है, प्रोफेशन चेक करना है, बिजनेस वगैरह चेक करना है, तो हम लोग कुंडली के दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति को देखेंगे। उसके लिए कोई व्यक्ति क्या करता है सबसे पहले ये देखता है कि दसम भाव की पोजीशन क्या है, दसम भाव में कौन से ग्रह स्थित है। जो एक ज्योतिषी क्या करता है, ये देखता है कि दसम भाव में कौन से ग्रह स्थित है, किन ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, दशमेश कुंडली में कहां बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन भाव के स्वामियों के साथ बैठे हैं, या किन ग्रहों की दृष्टि दशमेश के ऊपर आ रही है।
दशमेश किन किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, किन किन ग्रहों के ऊपर दृष्टि आ रही है दशमेश के ऊपर। तो ये जो सारे कंपोनेंट है, ये जब इनको हम कलेक्टिवली मिला करके सबको एक साथ हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो कोई व्यक्ति अपनी करियर लाइफ में कितना सक्सीड होगा, कितना आगे बढ़ पाएगा, इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। जब हमको ये देखना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए किसी भी चीज को परखने के लिए सर्वप्रथम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले नंबर की चीज है वो है कुंडली में लग्न और लग्नेश। आपकी कुंडली में लाख राजयोग हो, लेकिन अगर लग्नेश और लग्न पीड़ित है तो व्यक्ति उनको भूना नहीं पाएगा। जो जीवन में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको कैच नहीं कर पाएगा अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर है तो। क्योंकि लग्न और लग्नेश सीधे सीधे जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जातक का व्यक्तित्व ही स्ट्रांग नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल, उसके पास मनोबल ही नहीं है, तो लाख कुंडली में राजयोग हो वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर लग्न लग्नेश कमजोर पड़ गए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेसिक एलिमेंट्री चीज है वो ये है लग्न और लग्नेश की कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज्योतिषी कोई भी हो, प्रश्न कोई भी जातक लेके जाए, लेकिन सबसे पहले ज्योतिषी कुंडली में लग्न और लग्नेश को देखता है, क्योंकि उसी की स्थिति निर्धारित करेगी कि जीवन में मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है व्यक्ति उनको भुना पाएगा कि नहीं भुना पाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये देखता है कि दसम भाव की स्थिति कैसी है, दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन भाव के स्वामी दसम भाव में बैठे हैं, किन भाव के स्वामियों की दृष्टि, किन ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि दशमेश कुंडली में कहां बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन भावों में बैठे हैं, दशमेश कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन भाव के स्वामियों के साथ बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि दशमेश के ऊपर आ रही है। ये चीजें एक ज्योतिषी एनालाइज करता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग को ये करनी होगी कि हम लोगों को चीजों को प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि क्लासिकल में सीधे सीधे कई जहां चीज लिख दिया गया है कि दशमेश अगर छठवें आठवें 12वें भाव में है तो उसका इनवर्स रिजल्ट या फिर कह लीजिए कि अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वर्तमान युग को ध्यान में रखते हुए, तो मित्रों कुंडली के जो 12 घर है वो कुछ ना कुछ उस सिग्निफिकेंस को रिलेट करते हैं, किसी ना किसी सिग्निफिकेंट की ओर इंडिकेट करते हैं। दशम भाव है करियर का, जॉब का है, प्रोफेशन का, और छठवां भाव है लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मुकदमेबाजी चीजों का विचार कुंडली के छठे भाव से करते हैं। ऋण का विचार कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो दशमेश अगर कुंडली के छठवें भाव में चला गया, दसम भाव कर्म का है, छठवां भाव वाद विवाद का है, तो वाद विवाद व्यक्ति कहां पे करता है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में करता है। तो दशमेश अगर छठे भाव में चला गया, तो अगर क्लासिकल के ऊपर चले जाए कि दशमेश अगर छठे भाव में चला गया तो भैया व्यक्ति अपनी करियर लाइफ में परेशान रहेगा, कुछ ना कुछ संघर्षों की स्थिति रहेगी। तो यहाँ इसको अगर हम पॉजिटिव में देखें तो इसका ये भी आंसर हो सकता है कि दशमेश अगर कुंडली के छठवें भाव में है तो व्यक्ति लॉयर हो सकता है, कोर्ट स्टाफ हो सकता है, कोर्ट में स्टाफ हो सकता है, जज हो सकता है। तो उसका कर्म क्षेत्र छठवें भाव के जो कारकत्व है, छठवें भाव की जो सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित हो सकता है। तो हम लोगों को यहां पे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी से बात करनी है, पॉजिटिवली चलना है कि कुंडली के जो 12 भाव है वह कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अष्टम भाव है वो इमरजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फायर फाइटर हो गए, LIC जो आपके इंश्योरेंस एजेंट वगैरह हो गए, मॉर्चरी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब कुंडली का अष्टम भाव है। तो कुंडली के जो 12 के 12 हाउस है वो किसी ना किसी सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कुंडली के में दशमेश चाहे छठवें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो आप ये सीधे देख करके परेशान मत होइए कि अब तो करियर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि हमारा दशमेश दूसरे स्थान में चला गया। आप वहां पे साथ साथ ये भी देखिएगा दशमेश चले गए हैं दूसरे स्थान में, लेकिन उनकी पोजीशन कैसी है, वहां पे स्थिति अच्छी है कि खराब है। जैसे मैंने बताया आपको हर भावों के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, तो हो सकता है कि उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है
उससे संबंधित आपकी जॉब वगैरह हो सकती है, नौकरी पेशा वगैरह हो सकती है। जैसे अगर हम 10वें भाव को स्वामी के अष्टम भाव की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति चूंकि अष्टम भाव रिसर्च का है, गूढ़ विद्या का है, जटिल विद्या का है, अकल साइंसेस वगैरह का है, यहां से साइंटिस्ट वगैरह देखे जाते हैं, रिसर्चर वगैरह देखे जा सकते हैं, अकल साइंटिस्ट, जो अकल्टिस्ट होता है वो सब यहां से देखे जाते हैं, ज्योतिष का ज्ञाता, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। तो 10वें से अगर अष्टम भाव में है तो सीधे सीधे ये मतलब मत निकालिए कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वहां पे पोजीशन देखिए 10वें की स्थिति कैसी है। आप ये भी सोचिए कि व्यक्ति वहां पे इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, या फिर मॉर्चरी डिपार्टमेंट वर्क करने वाला हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि फायर फाइटर हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव इमरजेंसी सडन इवेंट को सोव करता है। तो व्यक्ति किसी प्रकार के प्रोफेशन में हो सकता है जहां पे उसको सडन इवेंट्स को हैंडल करना हो, जैसे फायर फाइटर। साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, अकल्टिस्ट हो सकता है अगर 10वें अष्टम भाव में। तो हमको क्लासिकल और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों का समावेश करके लेके चलना है। तो सिर्फ ये टोटल ये नहीं देखना कि अगर 10वें अष्टम भाव में है तो सोच कह देंगे करियर लाइफ टोटल डिस्ट्रॉय होगी, ऐसा नहीं। आप अगर अमिताभ बच्चन जी की कुंडली खोल के देखिए तो उसमें 10वें से आपको अष्टम भाव में मिलेगा। तो हर भाव की सिग्निफिकेंस है। आप सीधे ये मत सोचिए कि दूसरे स्थान में तो जिंदगी भर संघर्ष बीतेगा। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उससे संबंधित किसी प्रकार का कर्म हो सकता है व्यक्ति का। ये हो गया। तो ये देखना होगा कि 10वें कुंडली के किस भाव में है, वहां पर उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में। 10वें कुंडली के जिस भी भाव में है वहां पर मान लीजिए अपने उच्च राशि के हैं या स्वराशि के हैं, या अपने अति मित्र राशि में है या मित्र राशि में है, ये सारी चीजें कुंडली में 10वें की जिस भाव में गए हैं वहां पर उनकी स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। जितनी बेहतर स्थिति में 10वें होंगे जिस भाव में है, उतने बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो हमें ये देखना है कि कुंडली में 10वें किस भाव में है, साथ ही साथ ये देखना होगा कि 10वें किस नक्षत्र में है। यहां पे थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड कर दूं कि 10वें किस भाव में है, वहां पर उनकी स्थिति कैसी है, कंफर्ट जोन में है कि पीड़ित है, और साथ में अगर अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, पापा ग्रह से एफ्लिक्टेड है, या नीच राशि में, तब 10वें की स्थिति वहां पे पीड़ित मानी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उस जिस भाव में 10वें गए हैं, क्योंकि वो भाव जो है जिस भाव में 10वें गए हैं, वो भाव 10वें के लिए एक बुनियादी ढांचे के तौर पर काम करेगा, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। तो 10वें कुंडली के जिस भी भाव में गए हैं, वो उसका भावाधिपति, उसका उस भाव का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, ये देखना होगा। मतलब 10वें कुंडली के जिस भाव में है, पहली तो उनके वहां पे स्थिति चेक करनी है, फिर जिस भाव में गए हैं उस भाव का जो कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, वो भाव 10वें को प्रदान करेगा। उसका भाव का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, जिस भाव में 10वें बैठे हैं उस भाव का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, क्योंकि उसी को एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट 10वें को देना है। तो जिस भाव में 10वें बैठे हैं, अगर उसका स्वामी कुंडली में कहीं पीड़ित है, वो भी खराब स्थिति में है, निर्बल है, अस्त है, नीच राशि वगैरह में बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है पापा ग्रहों से, तब फिर जो 10वें को जो प्रॉपर बुनियादी ढांचा चाहिए था, एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। तब ऐसी स्थिति में 10वें की स्थिति कुंडली में कमजोर हो जाएगी। और जिस भाव में 10वें गए, अगर वहां पर उनकी स्थिति अच्छी है और 10वें जिस भाव में गए उस भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में 10वें को एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिल जाएगा, एक अच्छा कह लीजिए बेसिक सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा बुनियादी ढांचा मिलेगा। और आपको पता है कि बगैर किसी मजबूत बुनियाद के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो जो मजबूत बुनियाद है, जो मजबूत ढांचा है, जो बेसिक एलिमेंट्री ढांचा है, 10वें कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी उसे प्रदान करेगा। तो उस भाव का स्वामी कुंडली में जितना अच्छी स्थिति में होगा, 10वें को उतना ही ज्यादा एक अच्छा बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट कुंडली में मिलेगा।
तो करियर में सक्सेस कितनी ज्यादा मिलेगी उसके लिए ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। दशमेश की स्थिति और दशमेश जिस भाव में है उसका भावाधिपति की स्थिति, प्लस ये भी देखना है कि दशमेश किसके नक्षत्र में है, और दशमेश जिस नक्षत्र में है उसका नक्षत्राधिपति उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है। दशमेश जिसके नक्षत्र में है वह नक्षत्र स्वामी क्या दशमेश का मित्र है, अति मित्र है, या खुद के नक्षत्र में है, या फिर अति शत्रु राशि अति शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, या फिर सम ग्रह के नक्षत्र में है। ये चीजें भी जो है दशमेश के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा। दशमेश को बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा कि दशमेश जिस भाव के अंदर है उस भाव के अंदर किस नक्षत्र में है, उसके नक्षत्र स्वामी से दशमेश का संबंध कैसा है, और दशमेश का जो नक्षत्र दशमेश जिस नक्षत्र में है उसका नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहां बैठा है। ये चीज दशमेश को एक बेसिक बुनियादी जो सपोर्ट है, बुनियादी ढांचा, बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, वो चीज प्रदान करेगी। तो दशमेश जिस भाव में है, अगर भाव की स्थिति अच्छी है और उस भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो दशमेश को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिल जाएगा। और वही साथ ही साथ दशमेश जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र स्वामी से अगर दशमेश की अच्छे संबंध है और उसका नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहीं अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो ये चीज दशमेश की एक बुनियादी मजबूत ढांचे की तरह सपोर्ट करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह सपोर्ट करेगा, बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म की तरह उसको सपोर्ट देगा, जो कि दशमेश को मजबूती प्रदान करेगा। और दशमेश को मजबूती मिलने का मतलब हुआ कि व्यक्ति को अपने करियर लाइफ में, अपनी जॉब लाइफ में या अपनी बिजनेस लाइफ में एक अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो ज्योतिषी इन चीजों को भी देखता है। साथ ही साथ यहां पे यह भी देखना होगा कि दसम भाव के अंदर जो राशि आ रही है, दसम भाव के अंदर जो राशि आ रही है उसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जीवन में कितना सक्सेस हासिल कर पाएगा अपनी करियर लाइफ में, उसका आकलन करने के लिए सारे कंपोनेंट्स का चेक करना जरूरी है। तो दशमेश कुंडली के जिस भाव में आ रहे हैं उसमें जो राशि है, उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं और उन नक्षत्रों के स्वामी कुंडली पे कहां कहां बैठे हैं। ये चीज भी दशमेश की फल देने की शक्ति को, मतलब करियर में कितनी सक्सेस मिलेगी, करियर में कितनी हाइट मिलेगी, इस चीज का निर्धारण करने के लिए उन नक्षत्रों के ग्रहों की भी स्थिति जानना बहुत जरूरी है। अब लोग कहेंगे भैया कि दशमेश जिस भाव में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, क्या उतना जान लेना पर्याप्त नहीं है, क्या उतना जान लेना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहां पे ध्यान दिए दीजिएगा कि दशमेश कुंडली के जिस भाव में आ रहे हैं उसमें जो राशि आ रही है उसके अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के जो स्वामी है कुंडली में अगर उनकी स्थिति अच्छी रही और खुदा न खास्ता अगर उन ग्रहों की व्यक्ति के ऊपर महादशा आ गई, तो चूंकि दसम भाव में जो राशि है उसके अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, उसके अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, जो नक्षत्रों के 9 चरण हैं, उनके स्वामी कुंडली में जहां जहां बैठे अगर खुदा न खास्ता उनकी महादशा आ गई तो दसम भाव के रिजल्ट को भी प्रभावित करेंगे। उसका कारण यह है कि उसका हो सकता है कि दसम भाव जिस भाव में बैठे हैं उस ग्रह से उसका उस नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं। दशमेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं यहां पे भी उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन महत्व ये रखता है कि वो ग्रह जिस नक्षत्र का स्वामी है, वह ग्रह जिस नक्षत्र का स्वामी है, वह नक्षत्र दसम भाव के में स्थित जो राशि है उसके अंतर्गत वो नक्षत्र आ रहा है, जिसके फलस्वरूप अगर उस ग्रह की व्यक्ति के ऊपर महादशा आ गई तो उस व्यक्ति को वो 10th हाउस का रिजल्ट भी प्रभावित करेगा, 10th हाउस का रिजल्ट भी वो देगा। अब अगर उस ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अगर उस ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में खराब है तो वो जो महादशा व्यक्ति के ऊपर आएगी तो वो उसको एक अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाएगी, करियर को सक्सेस नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर दसम भाव में जो राशि आ रही है उसके अंतर्गत जो नक्षत्र है
उसके ग्रह की महादशा आ गई और वो ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को उसकी करियर लाइफ में उसको सफलता प्रदान करने के लिए, एक अच्छी उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकती है। तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कितना हाई लेवल के जीवन में सक्सेस हासिल करेगा, कितनी करियर में हाइट हासिल करेगा, तो इन चीज का आकलन करने के लिए इन चीजों का देखा जाना बहुत जरूरी है। प्लस हमें यह भी देखना होगा कि दशमेश की नवमांश चार्ट में स्थिति कैसी है, दशमेश नवमांश चार्ट में कितना मजबूत है, यह भी हमको देखना होगा। अब मान लीजिए कि दशमेश अगर लगन कुंडली में उच्च राशि का है, लेकिन अगर नवमांश चार्ट में वो नीच राशि का हो गया, और चूंकि जैसा कि आपको पता है कि जो कुंडली का जो नवमांश चार्ट होता है वो व्यक्ति की जो मीडियम एज है तकरीबन 30 साल बीत जाने के बाद नवमांश चार्ट जो होता है व्यक्ति का एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर दशमेश की स्थिति लगने कुंडली में मजबूत है, लेकिन अगर नवमांश कुंडली में वो मजबूत नहीं रहा, तो यहां पे फिर वही बात हो गई कि दशमेश लगन कुंडली में तो मजबूत हुए, लेकिन नवमांश चार्ट जो कि मिड लाइफ के बाद एक्टिवेट होता है वहां पे उसको मजबूती का सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो लेकिन अगर लगन कुंडली में भी दशमेश मजबूत है और नवमांश चार्ट में भी अगर दशमेश मजबूत है, तब ये यकीन मान के चलिए कि ये कि व्यक्ति को एक स्ट्रॉन्ग करियर लाइफ को इंडिकेट करता है, व्यक्ति को एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत करियर लाइफ को इंडिकेट करता है। अगर दशमेश लगन कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में है, स्वराशि के हो गए, उच्च राशि के हो गए, अति मित्र राशि में है या मित्र राशि में है, और दशमेश नवमांश चार्ट में भी अगर अच्छी पोजीशन में है, तो ये दशमेश को एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगी। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, दशमेश मान लीजिए लगन कुंडली में कमजोर है, लेकिन अगर नवमांश कुंडली में अपने उच्च राशि के हो गए या स्वराशि के हो गए, तो ये चीज दशमेश को मजबूती प्रदान करेगी, जो कि ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति को अपने शुरुआती जीवन में, प्रारंभिक जीवन में अपनी करियर लाइफ में स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है, लेकिन आगे चल करके अपनी मिड लाइफ के बाद वो व्यक्ति जीवन में अपनी करियर लाइफ में धीरे धीरे एक अच्छे स्टेब्लिशमेंट की ओर आगे बढ़ता जाएगा, एक अच्छे सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर दशमेश लगन कुंडली भी मजबूत है, मान लीजिए स्वराशि के, उच्च राशि के हैं, और नवमांश चार्ट में भी स्वराशि या उच्च राशि के हो जाए, या फिर दशमेश योग कारक हो जाते हैं, दशमेश अगर योग कारक हो जाते हैं लगन कुंडली में जिस राशि में उसी नवमांश चार्ट में भी उसी राशि में, तो ये चीजें दशमेश को मजबूत बनाएगी। और दशमेश का मजबूत होने का मतलब हुआ कि व्यक्ति के जीवन में जो करियर लाइफ है, उसकी जो रोजगार है, उसका प्रोफेशन है, उसका इन चीजों में उसको मजबूती प्रदान होगी, जो कि उसको एक अच्छी हाइट, एक अच्छी उच्च स्तरीय सक्सेस को इंडिकेट करती है चीज। अब उसके बाद एक ट्रिक और है ये जानने के लिए कि व्यक्ति जीवन में अपनी करियर लाइफ में कितनी मजबूती हासिल करेगा, कितनी हाइट हासिल करेगा, कितनी उच्च स्तरीय सफलता हासिल करेगा अपनी करियर लाइफ में, उसको जानने का एक तरीका और है। उसका तरीका यह है कि दशम भाव, जो हमने अभी तक जो प्रोसेस की बात की वो तो हमें देखना ही देखना है, साथ में यह भी देखना है कि दशम भाव से जो अगला भाव है, जो 11वां भाव है, जो चूंकि लगन कुंडली का मित्रों जो 11वां भाव होता है वह दशम भाव से दूसरा है। तो चूंकि दशम भाव से दूसरा है, तो ये दशम भाव के धन स्थान की तरह ये काम करेगा। मतलब जो लगन कुंडली का जो 11वां भाव है, लाभ स्थान है, ये दशम भाव का धन स्थान है, जो कि दशम भाव की बढ़त या दशम भाव की प्रमोशन या दशम भाव का बढ़ना या दशम भाव के घटने को दिखाता है। मतलब दशम भाव से संबंधित जो कारकत्व है वो व्यक्ति के जीवन में प्लस होंगे या माइनस होंगे, वो कुंडली का 11वां भाव बताएगा, क्योंकि 11वां भाव दशम भाव का धन स्थान है। अगर आप थोड़ी देर के लिए लगन कुंडली को भूल जाइए, दशम भाव को लगन मान लीजिए, तो आप देखिए जो कुंडली का जो 11वां भाव है वह दशम से दूसरा है। तो चूंकि ये काम जो 11वां भाव है वो दशम भाव का धन स्थान बन जाएगा, जो कि ये बताएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में, अपने करियर में प्लस होगा कि माइनस होगा, उसका सोशल स्टेटस कितना बढ़िया होगा अपने कर्म के कारण, अपनी करियर लाइफ के चलते, अपने आजीविका के चलते, अपने रोजगार के चलते, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के चलते व्यक्ति जीवन में कितना बढ़िया सोशल स्टेटस हासिल करेगा, कितनी अथॉरिटेटिव पोजीशन तक पहुंच पाएगा, कितनी उच्च स्तरीय सफलता अर्जित कर पाएगा, वो इंडिकेशन आपको जो कुंडली का जो 11वां भाव है, 11वां भाव कुंडली के दशम भाव से दूसरे
दूसरा भाव है तो दसम भाव का धन स्थान की तरह रोल प्ले करेगा। तो वो ये बताएगा कि व्यक्ति के जीवन में जो उसकी करियर लाइफ में उसको एक अच्छी प्रगति मिलेगी। अगर कुंडली का जो 11वां भाव है, 11वां भाव दसम से दूसरा है, दसम भाव का धन स्थान है, 11वें भाव का स्वामी अगर लगन कुंडली में उच्च राशि का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, कुंडली की अच्छी पोजीशन में आ जाए, और जो दसम भाव के जो सापेक्ष में, दसम भाव के रिस्पेक्ट में, दसम भाव के संदर्भ में अगर 11 भाव का स्वामी कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये दसम भाव को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि 11वां भाव दसम भाव का धन स्थान है। और वो अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हो गए, 11 भाव का स्वामी स्वराशि या उच्च राशि का, और दसम भाव के सापेक्ष, दसम भाव के रिस्पेक्ट में अगर कुंडली में कहीं अच्छा बैठा है। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लगन के हिसाब से नहीं देखेंगे, दसम भाव को लगन मान करके 11वें भाव के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, और कहां बैठे हैं दसम भाव के सापेक्ष, दसम भाव के रिस्पेक्ट में, ये चीज अब हमें देखनी होगी। तो अगर 11वां भाव जो कि दसम से दूसरा है, वो कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो ये दिखाएगा कि व्यक्ति को जीवन में, अपनी कर्म में, अपनी करियर लाइफ में प्रोग्रेस होगी, और जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस को, उतनी स्ट्रॉन्ग सक्सेस को, करियर में उतनी हाइट को इंडिकेट करेगा। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव है जो कि दसम से दूसरा भाव अर्थात दसम भाव का धन स्थान है, दसम भाव में आ रही सिंह राशि। सबसे पहले तो हमने जो बात की थी बेसिक एलिमेंट्री जो बात की थी कि दसम भाव में जो राशि आ रही है उसका स्वामी कहां बैठा है। तो इस प्रस्तुत उदाहरण देखिए कि सेलिब्रिटी की कुंडली है कि जो कि बहुत एक नायक है, एक लीडर है, उनकी कुंडली हम देखते हैं। तो दसम भाव में सिंह राशि आ रही है जिसके स्वामी है सूर्य। सूर्य देखिए 11वें भाव में बैठे हैं, और मैंने बताया आपको 11वां भाव दसम भाव का धन स्थान है, क्योंकि दसम भाव से दूसरा है। तो दसम भाव के स्वामी अपने से दूसरे स्थान में बैठे हैं, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी अब उसके करियर लाइफ में। अब हमने कहा था कि जो दसम भाव से जो दूसरा भाव है अर्थात 11वां भाव, उसकी मजबूती को चेक करेंगे, वो कुंडली में कितना मजबूत है और दसम भाव के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है। तो ये देखिए, जो कुंडली का 11वां भाव है, यहां पे कन्या राशि आ रही है, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और कन्या राशि में ही बुध उच्च के हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के 11वें भाव में बुध स्वराशि के होकर के और उच्च राशि के होकर के अपने ही घर 11वें भाव में बैठे हैं, और 11वां भाव दसम से दूसरा भाव है अर्थात दसम भाव का धन स्थान, जो कि दसम भाव की बढ़त या उसकी घटत को शो करता है। तो खुद दसम भाव के स्वामी अपने से दूसरे भाव में गए हैं, अच्छा इंडिकेशन है करियर लाइफ के लिए। और दसम भाव से दूसरा भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही स्वराशि और उच्च राशि के होकर बैठे हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि दसम भाव से जो दूसरा भाव अर्थात 11वां भाव, लगन कुंडली का 11वां भाव, वो काफी मजबूत है, जो कि करियर में काफी बढ़त की ओर इंडिकेट करती है, करियर में प्रोग्रेस, करियर में एक अच्छी सक्सेस और एक स्ट्रॉन्ग करियर लाइफ को इंडिकेट करती है। और इसके साथ साथ अब हमें देखना आता है कि जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं उस भाव का 11वां भाव, क्योंकि उस भाव का जो 11वां भाव है वह उस भाव का लाभ स्थान है। जिस भाव को हम चेक कर रहे होते हैं उस भाव का 11वां भाव देखेंगे क्योंकि वो उस भाव का लाभ स्थान है। उस भाव से जो 11वां भाव हो ये बताएगा उसकी मजबूती कुंडली में जितनी ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा कि दसम भाव से जो 11वां भाव है वो दसम भाव का लाभ स्थान है अर्थात अष्टम भाव। तो अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में कितनी मजबूत है, क्योंकि अष्टम भाव दसम से 11वां स्थान है, दसम भाव का लाभ स्थान। तो दसम भाव से जो लाभ स्थान है वो ये बताएगा कि दसम भाव से लाभ स्थान कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत और अच्छी स्थिति में होगा वो ये दर्शाएगा कि दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, दसम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, व्यक्ति उनको कितना ज्यादा अपने जीवन में भुना पाएगा, कितना उनको अचीव कर पाएगा, दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, कितना उनको अपने जीवन में हासिल कर पाएगा, कितना दसम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, कारकत्व अपने जीवन में व्यक्ति अचीव कर पाएगा। ये चीज कुंडली के दसम भाव से जो लाभ भाव है अर्थात दसम भाव से 11वां भाव है जो कि अष्टम भाव है, उस भाव की और उस भाव के स्वामी की स्थिति की मजबूती कुंडली में बताएगी कि कितना व्यक्ति ग्रिप कर पाएगा, कितनी अपॉर्चुनिटी ग्रिप कर पाएगा, कितनी ज्यादा उच्च स्तरीय सक्सेस हासिल कर पाएगा। दसम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है
कितना ज्यादा उन सिग्निफिकेंस को व्यक्ति हासिल कर पाएगा, ग्रिप कर पाएगा, ये चीज कुंडली का अष्टम भाव बताएगा, क्योंकि अष्टम भाव 10 से 11 है। अब अगर अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश, वो कुंडली में कहीं स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, और दशमेश के संदर्भ में, दशमेश के रिस्पेक्ट में, दसम भाव के संबंध में ध्यान दीजिएगा, दसम से जो अष्टम भाव है उसका स्वामी अष्टमेश कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत होगा, स्वराशि का, उच्च राशि का, और थोड़ी देर के लिए लगन कुंडली को भूल जाइए। लोग कहेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी मजबूत होंगे तो बाधा पहुंचाएंगे, थोड़ी देर ये भूल जाइए। आप ये देखिए, चूंकि अष्टम भाव 10 से 11वां भाव है, तो दसम भाव को लगन मान करके ये जो अष्टम भाव हुआ 10 से 11वां भाव हुआ, अर्थात दसम भाव का लाभ स्थान हुआ, इसका स्वामी कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा, और दसम भाव के रिस्पेक्ट में अगर कहीं अच्छा होकर बैठा है, थोड़ी दसम भाव को लगन मान करके देखिए, अगर जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होकर बैठेगा तो ये दर्शाएगा कि 10 से 11वां भाव अर्थात दसम भाव का लाभ स्थान कुंडली में मजबूत हो रहा है, जो कि ये बात का इंडिकेशन है कि दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, दसम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, व्यक्ति उनसे संबंधित जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनको बहुत अच्छी मात्रा में अपने जीवन में हासिल कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो बड़े बड़े मौके आएंगे, उनको व्यक्ति भुना पाएगा, उनको पकड़ पाएगा, कैच कर पाएगा। अगर कुंडली का दसम भाव से जो लाभ भाव है उसका स्वामी लाभेश, दसम भाव का लाभेश, अर्थात दसम भाव से 11वां भाव हुआ अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, कुंडली में जितनी अच्छी पोजीशन में होगा, स्वराशि का, उच्च राशि का, अति मित्र राशि का या मित्र राशि का, और दसम भाव के सापेक्ष, दसम भाव के रिस्पेक्ट जितनी अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे होंगे, वो ये दर्शाता है कि दसम भाव के कारकत्व अर्थात करियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस वगैरह, उसमें व्यक्ति उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज को ग्रिप कर पाएगा, चीजों को उनको काफी अच्छी मात्रा में उनके भाव के सिग्निफिकेंस को, दसम भाव के सिग्निफिकेंस को व्यक्ति निचोड़ पाएगा, ग्रिप कर पाएगा, जिसका मतलब हुआ कि ये अष्टमेश का कुंडली में बलवान होना, मजबूत होना और दसम भाव के सापेक्ष अच्छा होकर बैठना व्यक्ति को जीवन में उच्च स्तरीय सफलता दिलाएगा, एक हाई लेवल की ग्रोथ दिलाएगा, करियर में एक अच्छी हाइट दिलाएगा। अब यहाँ पे बात देखने वाली बात यह है कि हम क्लासिकल को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए दसवें से अगर अष्टम भाव में गया है, तो चूंकि अष्टम भाव उतार चढ़ाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो करियर लाइफ एक स्मूथ ना होकर के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह रहेंगे, उतार चढ़ाव वगैरह रहेंगे। मान लीजिए व्यक्ति ने किसी एक जॉब को छोड़ा, दूसरी जॉब स्विच किया अपनी लाइफ में, तीसरी जॉब स्विच किया, तो एक स्मूथ करियर लाइफ ना होकर के उसमें स्विचिंग वगैरह हो सकती है। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि दसम भाव का स्वामी दसवें 12वें भाव है, तो लोग तो कहेंगे भैया दूसरे स्थान है, लेकिन 12वां भाव विदेश वगैरह को भी तो शो करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह को भी तो शो करता है, टूर गाइड या फिर फॉरेन सेटलमेंट वगैरह को भी तो शो करता है, विदेशों में व्यापार वगैरह को भी तो शो करता है, विदेशों में नौकरी वगैरह को भी तो शो करता है। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर दसवें कुंडली के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति हो सकता है कि अपने गृह राज्य से दूर जाकर के विदेशों में नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। तो हमें प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को और क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी को मिला करके चलना है। लेकिन चूंकि 12वां भाव के दूसरे स्थान है, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति को, और लॉस का स्थान भी है कुंडली का 12वां भाव, तो व्यक्ति को अपनी करियर लाइफ में स्टेब्लिश होने में थोड़ा संघर्ष वगैरह करना पड़ जाए, स्ट्रगल वगैरह करना पड़ जाए। इस तरह की पोजीशन आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हमें क्लासिकल को भी दरकिनार नहीं करना, उसको लेके चलना है कि अगर दसवें का संबंध छठवें आठवें और 12वें भाव से बन रहा है, तो एक स्मूथ करियर लाइफ ना होकर के थोड़ा स्ट्रगल वगैरह उसमें आ सकता है। लेकिन अगर कुंडली का दसम से 11वां भाव अर्थात अष्टम भाव, इसका स्वामी अष्टमेश कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत होकर बैठेगा और दसम भाव के रिस्पेक्ट में बैठेगा, और जितनी मजबूती, जितनी अच्छी स्थिति में बैठेगा, तो ये दसम भाव के सिग्निफिकेंस को भुनाने की क्षमता जातक को प्रदान करेगा, जो कि करियर में एक अच्छी सक्सेस का इंडिकेशन है। अब जैसे देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में दसम भाव से जो लाभ स्थान है अर्थात जो अष्टम भाव है वह दसम भाव का लाभ स्थान है। यहाँ पर मिथुन राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध कुंडली में बैठे हैं 11वां भाव, जो कि दसम भाव का दूसरा भाव है अर्थात दसम भाव का धन स्थान है। तो जो दसम भाव का जो लाभ स्थान का स्वामी है अर्थात अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि बुध होता है, वह कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, और 11वां भाव दसम भाव से दूसरा भाव है अर्थात दसम भाव का धन स्थान है। तो दसम भाव का जो लाभ स्थान का स्वामी है वह दसम भाव के धन स्थान पर बैठा है, जो कि धन योग बना देगा। और बुध यहाँ पे 11वें भाव में स्वराशि और उच्च राशि के भी है, तो मतलब दसम भाव का जो लाभ स्थान का स्वामी है वो दसम भाव के धन स्थान में स्वराशि और उच्च राशि के होकर बैठे हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि
दसम भाव के लाभ स्थान का स्वामी दसम भाव के धन स्थान में बैठा है स्वराशि और उच्च राशि का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के करियर लाइफ दसम भाव काफी मजबूत हो जाता है इस सिचुएशन में। तो ये इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग करियर, एक स्ट्रॉन्ग हाई करियर में, एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस करियर में, उच्च स्तरीय सफलता करियर में चीज इंडिकेट करती है। साथ ही साथ हमें दसम भाव से नवम भाव को भी चेक करना पड़ेगा। दसम भाव का नवम भाव कुंडली का छठवां भाव, दसम भाव का नवम भाव कुंडली का छठवां भाव, क्योंकि दसम भाव से नवम भाव कुंडली का छठवां भाव, दसम भाव का नवम भाव क्या मतलब कि दसम भाव से नवा भाव है और दसम भाव का फॉर्च्यून का स्थान है, दसम भाव का भाग्य स्थान है। तो छठवां भाव है और दसम भाव का नवा भाव है, अर्थात दसम भाव का भाग्य स्थान। वो कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत और अच्छी स्थिति में होंगे, तो जो कि दसम भाव से नवम भाव, उसका दसम भाव का भाग्य स्थान है जो कि छठवां भाव है, उसका स्वामी षष्ठे इस कुंडली में जितना ज्यादा मजबूत अच्छी स्थिति में होंगे और दसम भाव के रिस्पेक्ट में अगर कुंडली में अच्छे बैठे होंगे, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति दसम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, दसम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनको पाने में उसे वो आसानी होगी, इजीनेस होगी और अच्छी मात्रा में प्राप्त करेगा। दसम भाव के कारकत्व, दसम भाव के सिग्निफिकेंस को आसानी से प्राप्त कर सकेगा और अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकेगा अगर कुंडली में दसम भाव से जो नवा भाव है अर्थात छठा भाव जिसके स्वामी होते हैं षष्ठे, वो कुंडली में अगर मजबूत अवस्था में है उच्च राशि स्वराशि के और दसम भाव के रिस्पेक्ट में अगर अच्छे होकर बैठे होते हैं, तो ये व्यक्ति के दसम भाव का जो भाग्य स्थान है उसको मजबूत कर देंगे, जो कि दसम भाव के जो कारकत्व है, दसम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उसको भुनाने में, उन्हें ग्रिप करने में, अपॉर्चुनिटी को कैच करने में जातक की मदद करेंगे। जो कि ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अगर कुंडली का जो 11वां भाव है जो कि दसम भाव का धन स्थान है, इसके स्वामी और इस भाव मजबूत हुए, ये भाव मजबूत हुआ, दसम भाव से लाभ स्थान दसम जो कि अष्टम भाव और इसके स्वामी मजबूत हुए अष्टमेश कुंडली में, और दसम भाव का नवम भाव जो कि छठा भाव है षष्ठेश, ये कुंडली में मजबूत हुए, इनकी स्थिति अच्छी हुई तो व्यक्ति को जीवन में अच्छी सक्सेस मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं, दसम भाव का धन स्थान 11वां भाव, ये भाव इसके स्वामी कुंडली में मजबूत हुए, दसम भाव के रिस्पेक्ट में अगर अच्छा बैठे हुए, प्लस दसम भाव का लाभ स्थान इसके स्वामी अष्टमेश कुंडली में अच्छी मजबूत स्थिति में हो गए, और दसम भाव का जो नवम भाव अर्थात छठा भाव और छठवें भाव के स्वामी षष्ठेश कुंडली में जितनी अच्छी और मजबूत स्थिति में होंगे, दसम भाव के संदर्भ में अगर अच्छा होकर बैठे होंगे, तो ये व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करियर, एक अच्छी हाइट करियर में इंडिकेट करता है। तो ये जो व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये प्रसिद्ध राजनायक है, लीडर है और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही प्रखर भूमिका रखते हैं, अग्रसर है। तो इन 3 तरीकों से हम देख सकते हैं, और सब यहाँ पे ये भी देखना होगा किस ग्रह की महादशा व्यक्ति को मिल रही है। अगर किसी अच्छे ग्रह की महादशा व्यक्ति को मिल रही तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर भाग्येश की महादशा मिल जाए, धनेश की महादशा मिल जाए, लाभेश की महादशा मिल जाए, या फिर आपका लग्नेश की महादशा मिल जाए, तो सारी चीजें व्यक्ति की जीवन में प्रगति कराएंगे। वही छठवें भाव के स्वामी की महादशा चले, अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चले, 12वें भाव के स्वामी की महादशा चले, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीजें पैरामीटर्स है, कंपोनेंट है, जो कि ये बताते हैं व्यक्ति जीवन में कितना करियर में अपने सक्सेस हासिल कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।